ये अभी मैं जो तनवीर है उसका खावंदा है यास्मीन का, उसके बारे में सोच रहा हूँ। हाँ जो बाहर से पैगाम दे रहा है कि इतने जी। पैसे ले लो, ये कर ले, वो कर। वही उसी ने डील, मेरा ख्याल कि मैं उसी ने डील की होगी उस लड़के के साथ, मैं आपको बाहर ले जाऊंगा। हाँ हाँ हाँ, मुझे शक है कि वो भी इसमें हो शामिल सकता है है। वो भी मुलव्वस होगा। और जो यूट्यूबर या दूसरे जो भी कह रहे हैं वो सब झूठ पा रहे हैं सिर्फ अपना व्यू लेने के लिए। ठीक है। और मुझको ऐसा मामला नहीं, वो कोशिश कर रहा है कि जितने पैसे ले रहे हैं ले लो, 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ हाँ। हमारी मेरी बीवी और बच्चे को की जुबान करवा दो। ये यास्मीन के जो बच्चे हैं वो कहाँ पे हैं? जी वो यही सुनने में है, जो उनके साथ मिला एजेंट है जो जी उन्हीं के पास सांगला है, सुन रहे हैं ये उन्हीं के पास हैं। हाँ। ये जो है ना सबा, इसी ने बरामद करवाई है जो हाँ। यास्मीन घर में। अच्छा सबा के पास चाबी थी, उसी ने बताया कि उसी घर में पैसे और जेवर उसी घर में। ठीक। आपने क्यों इंटरव्यू दिया है, फलां क्यों किया है, अच्छा हमने जो करना है कर लिया, क्या हमने हमारा क्या बिगाड़ लिया है। ठीक है। वो यही कह रही है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट मियां रियाज आपकी खिदमत में हाजिर है। ज़ारा कत्ल केस डस्का में जो एक बर्बरियत की इंतहा की गई उसकी एक नई अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर हैं। और जो ज़ारा कत्ल केस एक बर्बरियत हुई, जुल्म की इंतहा हुई, उसके बाद उस घर में लूट मार भी हुई। लूट मार करने वाले कौन थे, वो चोर कौन थे, और जो अभी जो माल बरामद हुआ है वो कहाँ से बरामद हुआ है, और जो एक 4 मुल्ज़मान को पुलिस ने अपनी तफ्तीश के बाद रिहा भी किया, क्या वो बेगुनाह हैं या गुनाहगार हैं, ये भी सभी ज़ारा के वालिद शबीर साहब से जानने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद अभी जो मुल्ज़मान ज़ेरे हरासत हैं, जिनको जुडिशल कर दिया गया है, उनको छुड़वाने की कोशिश कौन कर रहा है। यास्मीन का एक अहम किरदार है इस केस में। उसकी बच्चियां जो हैं, उसकी जो औलाद है वो कहाँ पे है, क्योंकि उनको किसी भी रिश्तेदार ने अपने पास पनाह नहीं दी, क्योंकि उनका जुर्म ही ऐसा था कि लोगों ने कहा कि भाई हमें ऐसे बच्चे नहीं चाहिए जिन लोगों ने इतना जुल्म किया हो। बाकी की जो सारी अपडेट है, जो कहानी है सारी, वो शबीर साहब की ज़बानी जानते हैं, क्योंकि इस दौर में खालिस खुराक मिलना या खालिस खबर ढूंढना ये बहुत मुश्किल है। हमारी कोशिश होती है कि हर बार खालिस खबर जो आप तक, जो हकाइक पर मबनी हो, वो आप तक पहुँचाएँ। और खालिस जो खबर हकाइक पर मबनी तभी होती है जो मदई मुकदमा साथ हों, या मुल्ज़मान साथ हों, या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर साथ हो। तो बिला तमीद शबीर साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने दोबारा हमें टाइम दिया। शबीर साहब, पुलिस ने 4 मुल्ज़मान अभी रिहा कर दिए हैं, क्या वो कसूरवार थे या गुनाहगार हैं, उनकी क्या अपडेट है? और जब पुलिस ने उनको रिहा किया, आपको इत्मीनान में लिया कि नहीं लिया, वैसे ही रिहा कर दिया? जी जो 4 मुल्ज़मान जो रिहा किए गए हैं, तो 3 तो हैं, उनसे शायद मैं भी यही जानता, शायद हो सकता वो ना इसमें शामिल हो। जी जो सब है वो शामिल है। ठीक है, उसका कसूर है सबा का? जी बिल्कुल उसका है, क्योंकि वो जब पुलिस ने उसे छोड़ा है, वो गांव जाकर यही बता रही है कि मैंने जो किया हमने कहा मुझे छोड़ दिया, और उसके बाद जो हमारे वालिद हैं वो भी छोड़ देंगे वो उनको भी। हाँ, मतलब कि जैसे सुगरा ने जो मामला पहले किया था, सुगरा ने और यास्मीन ने, उनको पुलिस ने छोड़ा था, हाँ जी। वो भी जाकर गांव में बड़के मारी उन लोगों ने भी, पुलिस ने हमारा क्या कर लिया। क्या सबा का भाई वही किरदार है, वो भी वैसी कर रही है, गांव वालों के साथ बड़के मार रही है? जी सब वैसे ही कर रही है। हाँ, वो भी जो गाँव में किसी ने इंटरव्यू दिया है या कुछ चीज़, तो सभी के घर जाकर यही बता रही है हाँ। कि आपने क्यों इंटरव्यू दिया है, फलां क्यों किया है, अच्छा, हमने जो करना है कर लिया, क्या हमने हमारा क्या बिगाड़ लिया है। ठीक है। वो यही कह रही है यार। जिन लोगों ने मौकफ दिया ज़ारा मर्डर केस के हवाले में, जो ऐनी शाहिद भी थे वहां पे गाँव में, जिन्होंने सारा मामला देखा, तो उन लोगों ने जो हकायक बताए थे, तो उनके घर में जाके उनको थ्रेट्स दे रही है सबा जाके? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। अच्छा शबीर साहब, ज़ारा कत्ल के बाद जो घर में वारदात हुई, एक चोरी की वारदात, वहाँ से जो रियाल भी गायब थे, नकदी भी गायब थी, और जेवरात भी गायब थे, जो पिछली वीडियो में आपने बताया भी, वो रिकवर हुए कि नहीं हुए? जी कुछ रिकवर हुए हैं, जो हमने अपनी मदद आपके तहत रिकवर किया है। हाँ। पुलिस के साथ हमारा नहीं दिया, अच्छा, हमने खुद कोशिश की है। अच्छा, आप लोगों ने खुद कोशिश की है, पुलिस का कोई किरदार नहीं है? और वो चोर कौन है? अवाम जानना चाहती है कि वो कौन है चोर जिसने ये सारी वारदात डाली है, और ये कहाँ से बरामद किए हैं? जी ये जो है ना सबा, इसी ने बरामद करवाई है जो हाँ। यास्मीन घर में। अच्छा, सबा के पास चाबी थी, उसी ने बताया कि उसी घर में पैसे और जेवर उसी घर में है। ठीक है। जो जेवर और जो पैसा है उसी ने बरामद करवाया उधर से।
सबा ने बरामद कराया और यास्मीन के घर से बरामद हुआ है। जी बिल्कुल, यास्मीन घर से बरामद हुआ। अभी तक तकरीबन कितनी मालियत का जो सामान है वो बरामद हुआ है? अभी तक तो ये तकरीबन 11,500 रियाल है, 11-12 तोले जेवर है जी। जो भी, जो तकरीबन समझ लेके 8-9 तोले या अभी नहीं मिला। हाँ, मतलब नकदी भी नहीं मिली है, कुछ जेवर भी कम है उसमें। जी नकदी भी 4 लाख तकरीबन, वो भी नहीं मिली अभी। अच्छा शबीर साहब, मुझे और बताइएगा कि जो यास्मीन के बच्चे हैं उनके जो रिश्तेदार हैं उन्होंने उसे अपनाने से इनकार कर दिया, पनाह देने से इनकार कर दिया। अब वो यास्मीन के जो बच्चे हैं वो कहाँ पे हैं? जी वो यही सुनने में है, जो उनके साथ मिला एजेंट हैं जो जी। उन्हीं के पास सांगला है, सुन रहे हैं ये उन्हीं के पास हैं, हाँ। और रिश्तेदार के पास नहीं है किसी को। अच्छा, क्या ये वही एजेंट तो नहीं है जिसके साथ यास्मीन का जो खामंद है, जिसका नाम तनवीर बताया जाता है, कि वो भी कोशिश कर रहा है कि जो मेरी बीवी है और उनको जो रिहाई दिलाई जाए, उनको छुड़ाया जाए, जितना मर्जी खर्चा आता है वो हो जाए? क्या ये बात सच है? जी बिल्कुल, ये सुन रहे हैं हम भी। वो कोशिश कर रहा है कि जितने पैसे ले हैं ले लो, 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़, हमारी मेरी बीवी और बच्चे को की जमानत करवा दें। ये आप तक बात आई है या लोगों से वो कह रहा है? वही तक बात आई है। अच्छा, आप तक भी बात आई है? ये वही तक बात आई, मुख्तलिफ लोगों से भी वो राब्ते में है? जी बिल्कुल, ऐसे ही मुख्तलिफ लोग से राब्ते में है। अच्छा, तो मुझे शबीर साहब और बताइएगा कि कदीर के बारे में जो मुख्तलिफ किस्म की अफवाहें आ रही हैं मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल पे और मेन स्ट्रीम चैनल पर भी, कि जो कदीर है वो बाहर भागने की कोशिश में है और आप लोगों को स्लो पॉइजन भी दिया जा रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही वो बाहर भागने की कोशिश कर रहा है। अभी मेरे पास ही है। अभी तो ये शफ है जो है ना, काफी उसकी सेहत डाउन हो चुकी है। हाँ। वो बीमार है, अभी 2-3 दिन हो गए, मुसलसल अस्पताल में लेकर जा रहे हैं जी। 2-3 ड्रिपें भी लगी हैं उन्हें। जी जी। उसकी तबीयत काफी खराब है। अभी ये सब जो यूट्यूबर या दूसरे जो भी कह रहे हैं सब झूठ पा रहे हैं, सिर्फ अपना व्यू लेने के लिए। ठीक है, और कोई ऐसा मामला नहीं है। इन फ्यूचर शबीर साहब, अगर कदीर का जो खून है वो जोश मारता है, ज़ाहिर उसकी वालदा, उसकी जो बहन भी अंदर है, उसका एक भांजा भी अंदर है, तो अगर वो कहता है कि आपसे आके रिक्वेस्ट करता है कि शबीर साहब मेहरबानी आपकी मेरी वालदा के लिए कुछ नरम गोशा रखें और उनको कुछ रहाई के मारे कुछ इन फ्यूचर की बात कर रहा हूँ मैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, मुझे पहले नंबर तो पर ये उम्मीद नहीं कि वो मुझे ऐसा सवाल करे। हाँ, अगर कोई हो सकता है, क्योंकि उसकी वालदा है, उसकी बहन है, हो सकता है जी, तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि उससे कोई ऐसा नहीं करेगा कभी नहीं होगा। अच्छा, तो जो अभी हमने बात की है पहले कि वो जो तनवीर है जो बाहर से भी कोशिशें जो कर रहा है कि उनके भाई मिले, उनकी सास है, उसकी बीवी है, उनके लिए कुछ कोशिशें करे, तो क्या उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो बाहर मैं भी जो बाहर बैरून मुल्क बैठ कर भी ये कोशिश कर रहे हैं? जी अभी मैं जो तनवीर है उसका खावंदा है यास्मीन का, उसके बारे में सोच रहा हूँ। हाँ, जो बाहर से पैगाम दे रहा है कि इतने पैसे ले लो, ये कर ले, वो वही उसी ने डील, मेरा ख्याल कि मैं उसी ने डील की होगी उस लड़के साथ, मैं आपको बाहर ले जाऊंगा। हाँ हाँ हाँ, मुझे शक है कि वो भी इसमें हो सकता है वो भी मुलव्वस होगा। हाँ जी, हो सकता है वो मुलव्वस हो। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि जो इटली में मेरे बेटे हैं उनसे रब्ता करके वकील से रब्ता करूं जी, उसके बारे में सोचूंगा जरूर इंशाल्लाह। उसके बारे में भी सोचेंगे इंशाल्लाह, जरूर सोचूंगा इंशाल्लाह इसी वीक में। शबीर साहब, आपका तो दिल पहले से भी काफ़ी ज़्यादा दुखा हुआ है और अभी भी कुछ यूट्यूबर या कुछ चैनल्स वाले लोग जो हैं वो मनगढ़ंत कहानियाँ, क्या सराइयाँ, अफवाहें मुख्तलिफ किस्म की जो आपस में फैला रहे हैं कि शबीर साहब ने पहले कुछ बयान दिया था, अब कुछ बयान दे रहे हैं, और जो कदीर है वो बाहर भागने के चक्कर में है, वो आप इनको स्लो पॉइजन की जो भी बात हुई है कि वो दे के और खुद उनको जो रहाई दिलवा देगा। तो ऐसे यूट्यूबरों के लिए या ऐसे जो अफवाहें फैला रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे, क्या इनके लिए क्या पैगाम है आपका? मेरी तो यही रिक्वेस्ट है, हमारे साथ तो जो जुल्म होना तो हो गया जी, मैं मज़ीद हमें परेशान ना करें। ऐसी कोई बात जो सिर्फ व्यू लेने के लिए हमें परेशान कर रहे हैं, हमारे खिलाफ गलत से गलत अफवाहें फैला रहे हैं जी, हमारी रिक्वेस्ट यही है कि यार खुदारा थोड़ा ख्याल करें हमारा। जी बिल्कुल नाज़रीन, जैसा कि शबीर साहब का जो मौक़िफ़ है वो आपने सुना है कि उन्हीं की ज़बानी जो अभी भी वो कह रहे हैं कि जो हमारे साथ जो जुल्म होना था वो तो हो चुका और हमारा दिल दुखा हुआ है। खुदा के लिए ऐसी मनगढ़ंत कहानी जो है वो घर में बैठ के या अपने व्लॉग्स में बनाने से गुरेज किया जाए। बाकी की जो सारी मुकम्मल ज़ारा मर्डर केस की जो अपडेट है शुरू से लेके अभी तक आपके सामने है। जब भी कोई भी नई अपडेट आएगी हम शबीर साहब के राब्ते में हैं, उसी वक्त आपको जो अपडेट है वो दी जाएंगी। और घरों में बैठ के अफवाहें फैलाने से, क्या सराइयाँ फैलाने से और इनका दिल दुखाने से वो ग्रेज किया जाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। आप और हम सब का अल्लाह निगहबान।